महिष्मति की असंख्य प्रजा और मान और प्राण की रक्षा करूंगा। तो स्पिरिट पहले शूट होगी या बाहुबली 3 अचानक अनाउंस हो जाएगी। संदीप रेड्डी वांगा एंड प्रभास की फिल्म स्पिरिट को लेकर जितनी बार खबरें आई उतनी ही बार वो टलती भी गई। पहले कहा गया कि फिल्म दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगी, फिर एक बार और पोस्टपोन हो गई। लेकिन अब खुद संदीप वांगा के भाई प्रणय रेड्डी वांगा ने बताया है कि ये फिल्म इस बार सितंबर में शूटिंग पर जाने वाली है, नो मैटर व्हाट। ये बात उन्होंने हाल ही में यूएस में एक क्रिकेट इवेंट के दौरान कही। संदीप वांगा की तरफ से ये बात सामने आई कि वो चाहते थे कि जब तक स्पिरिट की शूटिंग चले तब तक प्रभास कोई और फिल्म साइन ना करे, लेकिन प्रभास पहले से ही राजा साहब, सालार 2, फौजी जैसे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, इसलिए डेट्स को लेकर काफी झंझट रहा। अब जब शूटिंग की नई तारीख सामने आई है तो फैंस थोड़े सतर्क हैं। उनका तो यही कहना है कि यार पहले शूटिंग शुरू होने दो, फिर हम जाके एक्साइटमेंट दिखाएंगे, बिकॉज पहले ही कई बार दिखा देते हैं एंड देन शूटिंग टल जाती है। बात तो सही है। इसी बीच नितेश तिवारी के रामायण का फर्स्ट लुक सामने आया। आते ही इंटरनेट पर छा गया बॉस। रणबीर कपूर राम के किरदार में दिखे, हमारे यश रावण के लुक में नजर आए। इस लुक को देखकर लोग बौखला गए। इनफैक्ट आदि पुरुष की याद आ गई जिसमें प्रभास ने राम का रोल निभाया, लेकिन फिल्म वैसी नहीं निकली जैसी उम्मीद की गई थी। अब सोशल मीडिया पर लोग रामायण आदि पुरुष की तुलना कर रहे हैं। कोई कह रहा है नितेश तिवारी ने वही चीज दी जो आदि पुरुष में मिलनी चाहिए थी। खासकर इस रामायण के म्यूजिक एंड वीएफएक्स की जबरदस्त तारीफ हो रही है। ए.आर. रहमान एंड हॉलीवुड के हांस जिमर जैसे म्यूजिक डायरेक्टर को साथ लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है यार। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आदि पुरुष का टीजर भी शुरुआत में अच्छा लगा था, लेकिन जब फिल्म आई तो लोगों को पसंद नहीं आई। यू नो ऑल ऑफ दैट डॉट्स आर जॉइनिंग। इसलिए रामायण को लेकर भी अभी बस उम्मीदें ज्यादा बढ़ाई नहीं जा रही हैं। लोग काफी नॉर्मल है, लोग काफी मॉडरेट है उस चीज को लेकर। इन सब के बीच एक और दिलचस्प खबर ये आई है कि अमरन जैसी फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी ने हाल ही में प्रभास से मुलाकात की। उन्होंने कहानी सुनाई। खबर है कि वो कहानी प्रभास को इतनी पसंद आई है कि उन्होंने तुरंत हाँ कह दी है। अभी इसका कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मगर ये फिल्म अगर बन जाती है तो यूवी क्रिएशंस इसे प्रोड्यूस करेगा। मजेदार बात ये कि राजकुमार की फिल्मों का अंदाज बहुत ही सीधा साधा एंड इमोशनल होता है, जबकि प्रभास अब तक सिर्फ एक्शन बड़े स्केल की फिल्मों में दिखते आए। अगर इन दोनों का मेल हो जाता है तो ये फिल्म वाकई काफी अच्छी बन सकती है। अभी सिर्फ एक मुलाकात हुई है तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिल्म की चर्चा शुरू हो जानी चाहिए। एंड देखना ये होगा कि प्रभास की अगली फिल्म पहली कौन सी आती है, स्पिरिट आती है, रामायण जैसा कोई और महा प्रोजेक्ट आता है, या फिर कोई इमोशनल कहानी आती है। अब जब प्रभास के चारों तरफ नई फिल्मों की हलचल चल रही है एंड स्पिरिट की शूटिंग, रामायण को लेकर लोगों की चर्चा, राजकुमार के साथ एक नई शुरुआत की संभावना, ऐसे में एक और नाम है जो आते ही सबका ध्यान खींच लेगा एंड दैट इज बाहुबली 3। तो बाहुबली 3 दोस्तों, उसके बारे में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि इसका स्केल बाकी दोनों पार्ट से कई ज्यादा बड़ा होगा। राजामौली इस बार अपनी अब तक की सबसे महंगी फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। बजट की बात कर ले तो ये फिल्म कुछ 1000 करोड़ तक जा सकती है, जो RRR एंड बाहुबली 2 दोनों से ज्यादा है। बाहुबली 3 सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रहेगी, इसे इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। मतलब सिर्फ भाषाएं नहीं बदलेंगी, बल्कि फिल्म को अलग अलग देशों के हिसाब से एडिट भी किया जाएगा, जिससे नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम पर इंटरनेशनल वर्जन रिलीज हो सके। फिल्म के म्यूजिक को भी इंटरनेशनल टच देने की प्लानिंग है। MM किरवानी तो रहेंगे ही, लेकिन उनके साथ एक हॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर को भी जोड़ा जा सकता है ताकि म्यूजिकल स्कोर थोड़ा हाई हो। शूटिंग के लिए सिर्फ इंडिया की लोकेशन नहीं, बल्कि नॉर्वे, आइसलैंड एंड न्यूजीलैंड जैसे देशों की तलाश की जा रही है, ताकि फिल्म के कुछ सीन्स को विजुअली अपीलिंग बनाया जाए। इस बार फिल्म में वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब शूटिंग से पहले हर सीन कंप्यूटर पर पूरी तरह से डिजाइन किया जाएगा, जैसे अवतार या मैंडोलोरियन जैसी फिल्मों में किया गया है। फिल्म को IMAX 3D एंड 4DX जैसे फॉर्मेट में रिलीज करने की तैयारी चल रही है, ताकि दर्शक सिर्फ फिल्म देखे नहीं बल्कि उसे महसूस भी करे। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि फिल्म की तैयारी इतनी सीक्रेट है कि खुद प्रभास की टीम को भी पूरी स्क्रिप्ट नहीं पता है। बोलो, उन्हें सिर्फ एक बेसिक आइडिया बताया गया है और कहा गया है कि सब फाइनल होने पर ही डिटेल मिलेगी। राजामौली का प्लान है कि जब फिल्म को अनाउंस किया जाए तो किसी इवेंट में नहीं, बल्कि एक दिन अचानक ही एक जबरदस्त टीजर लॉन्च करके सभी को चौंका दिया जाए। इसलिए अब जब चारों तरफ प्रभास की फिल्मों को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, तो ये बात साफ है कि अगले 2 साल
प्रभास के लिए बेहद खास होने वाले हैं। कौन सी फिल्म पहले आएगी, किसका असर सबसे गहरा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, प्रभास अभी थमे नहीं है, असली तूफान तो अभी आना बाकी है मेरे बॉस। आप बाहुबली 3 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड स्टूडियोज।